हेलो बंधु, तो मैं एक न्यू यूट्यूबर बनने जा रही हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। चलिए एक न्यू लव स्टोरी मांगा का एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक रात, एक गलती और एक ऐसा जुनून जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर उस रात हुआ क्या था? जैसे ही लड़की की आंखें खुली, उसका सिर जोरों से दर्द हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने बाथरूम से किसी की परछाई देखी और उसके होश उड़ गए। एक आदमी, आखिर वो यहाँ पहुंची कैसे? तभी उसे पिछली रात की कुछ कुछ बातें याद आने लगी। वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी और गलती से उसने शराब पी ली थी। उसे नशे की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, इसीलिए कुछ ही देर में उसका दिमाग एकदम से सुन्न हो गया और फिर बाद में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए होटल के कॉरिडोर में चल रही थी कि अचानक से उसके पैर फिसले, लेकिन तभी एक अनजान आदमी उसे अपने बाहों में थाम लिया। लड़की नशे में मुस्कुराई और कहने लगी, अरे यार, तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी बॉडी भी बहुत कमाल की है। बस हल्का सा मुस्कुराया और उसने उसकी आंखों में देखकर ठंडी सी आवाज में कहा कि तुम आंख से खेल रही हो। पर हमारी लड़की कहाँ समझने वाली थी। उसने तो उसका कॉलर पकड़ लिया और बिना एक सेकंड सोचे समझे उसे किस कर दिया। अब तक शांत खड़ा हुआ वो आदमी चौंक गया। लड़की तो नशे में थी ही। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। और शिफ्ट होता है सीन सीधे रूम पर, जहाँ पर वो लड़का उसे बेड पर लेटा देते हैं और लड़की उसके पैरों से उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर उसी की टाई पकड़कर अपने पास खींच लेती है और उसके शर्ट के बटन उतार कर उसे एकदम उसके ऊपर बैठ के पैशनेट तरीके से उसको टच करने लगती है। लड़का कहता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है? लड़की कहती है, चुपचाप रहो और इस चीज को महसूस करो और एकदम रिलैक्स करो। और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होश आती है उस लड़की को, वो अपने आप को इस हालत में देख के एकदम से चौंक जाती है और कल रात की थोड़ी थोड़ी बात याद करते हुए उसका सर दर्द कर रहा होता है और वो जल्दी से अपने कपड़े उठाने की कोशिश करती है। वो सोचती है उसके आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर जैसे ही वो लड़का आकर उसके सामने खड़ा होता है, वो नीचे बेड पे गिर जाती है एकदम से और अपने आप को कंबल से कवर कर लेती है और जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। पर उसे पता चलता है ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसका नाम डेस्टिन मलिगन है, जो बहुत बड़े ब्रेकिंग खानदान का एक लौता वारिस होता है। डेस्टिन नहाकर तौलिया लपेट कर बाहर आता है और वह लड़की की तरफ एक नज़र देखता है और साइड टेबल पर जाकर चुपचाप चेक लिखने लगता है। और वह चेक हाथ में लेकर लड़की के पास आता है और बहुत ही रूड अंदाज में ताना मारते हुए कहता है कि बेड पर तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार था। खैर जो भी हो, रात भर मज़ा आया। यह कहते हुए वो चेक लड़की के आगे बढ़ा देता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा इनाम। लड़की इस घटिया बात को सुनकर एकदम से शॉक्ड रह जाती है और वह बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखती रहती है। लड़की इस तरह चुपचाप खड़ा देखकर डेस्टिन बड़े एटीट्यूड से कहता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें और पैसे चाहिए? और इस बात को सुनकर लड़की का सेल्फ एटीट्यूड जग जाता है और वो चुपचाप सहने के बजाय अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाती है और कसकर पकड़ती है और उसमें से एक सिक्का निकाल कर कहती है, और वह डेस्टिन को उसी रूड अंदाज में करारा जवाब देते हुए कहती है, बेड पर तुम्हारा परफॉर्मेंस एकदम घटिया था। तुम्हारी वजह से अब मेरे शरीर के अंग अंग में दर्द कर रहा है। वो डेस्टिन को उसी रूड अंदाज में करारा जवाब देते हुए कहती है, बेड पर तुम्हारा परफॉर्मेंस एकदम ही घटिया था। तुम्हारी वजह से मेरे शरीर के अंग अंग दुख रहा है। फिर वह डेस्टिन के हाथ पर वो एक छोटा सा सिक्का थमा देती है और कहती है, यह लो तुम्हारी रात भर मेरा साथ देने की असली कीमत। इतना बोलकर लड़की
अपना पैर पटक कर वहां से चली जाती है और बाहर निकलते हुए बहुत गुस्से में कहती है कि एक तो एक उसने मेरी वर्जिनिटी छीन ली, ऊपर से मुझे कोई सेक्स वर्कर समझ के बैठा है। अच्छा हुआ जो मैंने उसे उसके ही जैसे मुंह तोड़ जवाब देकर आई हूँ। और उधर कमरे में डेस्टिन उसी सिक्के को हाथ में लेकर सोचता है, इस लड़की के तेवर और पलटकर जवाब देने का अंदाज देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो सोचता है कि अब इस लड़की पर मेरा थोड़ा दिलचस्पी आने लगा है। और जैसे ही होटल से निकलती है, उसका नाम है सुजाना, स्विमिंग पूल के पास से गुजर रही होती है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि मैं तो भूल ही गई, आज तो मुझे स्पेयर के हॉस्पिटल का बिल जमा करना था। वह पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, सुजाना। अचानक से पीछे से कोई उसे जोरदार धक्का देता है और वह सीधे पानी में जाकर गिरती है। पानी से ऊपर आते ही गुस्से में चिल्लाती है, किसने धक्का दिया मुझे? तभी वहां उसकी सौतेली बहन कृष्णेना वाल्ट खड़ी दिखाई देती है, जो कि एक बहुत ही ड्रामेबाज है। वह चेहरे पर एक फेक झूठी मुस्कान लेकर कहती है, अरे सूजी, तुम पुल में गिर गई? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? पानी बहुत ठंडा होगा ना? चलो चलो बाहर निकलो। और आसपास के खड़े लोग क्रिस्टीना के इस चाल को देखकर हंसने लगते हैं और क्रिस्टीना नाटक करते हुए किनारे पर बैठ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है, मेरा हाथ पकड़ो और चलो मैं तुम्हें बाहर खींच लेती हूँ। सुजाना समझ जाती है कि यह सब क्रिस्टीना का ही करा धरा है। वह बाहर आने के बजाय क्रिस्टीना का हाथ जोर से पकड़ती है और अपनी पूरी ताकत से उसे पुल पर खींच लेती है। क्रिस्टीना का पैर फिसलता है, वो सीधा धड़ाम पानी में। और वहां खड़े सारे लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और क्रिस्टीना पानी में गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगती है। सुजाना शांत होकर पानी में उसे देखती है, जैसे वह कह रही हो, मुझसे पंगा लेगी तो यही होगा। क्रिस्टीना के पानी में गिरने के बाद सुजाना उसके पास जाती है और बड़े ही कूल अंदाज में कहती है, पानी में डूबते हुए सांस नहीं आती तो कैसा लगता है क्रिस्टीना, मजा आया? तभी पुल के बाहर खड़े लोग क्रिस्टीना को पानी में परेशान देखकर चिल्लाते हैं, क्रिस्टीना तुम ठीक हो? जल्दी बाहर आओ। क्रिस्टीना पानी में बुरी तरह खांसते हुए गुस्से में बोलती है कि सुजाना आखिर तुम चाहती क्या हो? सुजाना बहुत ही शांत रहकर क्रिस्टीना के पास आती है और कहती है, चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, बस एक छोटी सी चेतावनी दे रही हूँ। आज जो तुमने ये हरकत दी है ना, इसे कभी भूलना मत, अगली बार इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। अपनी बात खत्म करके सुजाना बहुत एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए पुल की सीढ़ियों से बाहर निकल जाती है और वहां क्रिस्टीना भीगी बिल्लियों की तरह मुंह में बड़बड़ाती रहती है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी।